12 साल की उम्र में ही इस मिट्टी को उठाते हुए उन्होंने प्रतिज्ञा की थी, इसका बदला जरूर लूंगा। और फिर शुरू हुई एक क्रांतिकारी यात्रा। एक नौजवान जिसने ब्रिटिश साम्राज्य को हिला कर रख दिया था। भगत सिंह की जीवन कहानी, बचपन से शहादत तक प्रस्तावना। भगत सिंह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सबसे प्रमुख और क्रांतिकारी नेताओं में से एक थे। उन्होंने अपने छोटे से जीवन में ही ब्रिटिश शासन के खिलाफ जोश भरा आंदोलन किया और अपनी शहादत से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा दी। उनकी सोच, साहस और देशभक्ति आज भी लाखों लोगों के लिए प्रेरणा है। यह लेख भगत सिंह की पूरी जीवन यात्रा, उनके प्रमुख घटनाक्रम और रोचक तथ्यों पर आधारित है। 1. प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को पंजाब के लायलपुर जिले के बंगा गांव, वर्तमान पाकिस्तान में हुआ था। उनका परिवार स्वतंत्रता संग्राम से पहले ही जुड़ा हुआ था। उनके पिता किशन सिंह और चाचा अजीत सिंह ब्रिटिश शासन के खिलाफ संघर्षरत थे। परिवार में आजादी के प्रति समर्पण और बलिदान का माहौल था, जिसने भगत सिंह के भीतर देशभक्ति का बीज बोया। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गांव के स्कूल से की और बाद में लाहौर के नेशनल कॉलेज में दाखिला लिया। यहीं पर उन्होंने कई महान क्रांतिकारियों से प्रेरित होकर ब्रिटिश शासन के खिलाफ संघर्ष करने का संकल्प लिया। भगत सिंह बचपन से ही पढ़ाई में बहुत रुचि रखते थे और उन्हें इतिहास, राजनीति और समाजशास्त्र के बारे में जानने की गहरी जिज्ञासा थी। रोचक तथ्य: भगत सिंह ने 12 साल की उम्र में जलियांवाला बाग नरसंहार के बाद वहां से मिट्टी लेकर आई थी और कहा था कि एक दिन इस भूमि का बदला लेंगे। दूसरी क्रांतिकारी यात्रा की शुरुआत। भगत सिंह की क्रांतिकारी यात्रा बहुत कम उम्र में ही शुरू हो गई थी। जब वे महज 13 साल के थे, तब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का आह्वान किया था। भगत सिंह ने स्कूल की किताबें जला दी और आंदोलन में शामिल हो गए। हालांकि गांधी जी ने चौरी चौरा कांड के बाद आंदोलन वापस ले लिया, जिससे भगत सिंह निराश हो गए। उन्होंने अहिंसा की नीति को छोड़कर सशस्त्र क्रांति की राह चुनी। 3. हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA से जुड़ाव। भगत सिंह 1924 में कानपुर आए और यहां उन्होंने क्रांतिकारी संगठनों के साथ काम करना शुरू किया। यहीं उनकी मुलाकात चंद्रशेखर आजाद और अन्य क्रांतिकारियों से हुई। सिंह जल्द ही हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन से जुड़ गए। उनका मानना था कि केवल समाजवाद ही भारतीय समाज के सभी वर्गों के लिए समानता और स्वतंत्रता ला सकता है। चौथी, लाला लाजपत राय की मौत और सैंडर्स की हत्या। 1928 में साइमन कमीशन के विरोध के दौरान ब्रिटिश पुलिस ने लाला लाजपत राय पर लाठियां बरसाईं, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। भगत सिंह ने इसका बदला लेने की ठानी और अपने साथियों के साथ 17 दिसंबर 1928 को पुलिस अधिकारी जॉन सैंडर्स की हत्या कर दी। सैंडर्स के मारे जाने के बाद भगत सिंह और उनके साथी पुलिस से बचने के लिए कई दिनों तक छिपे रहे। 5. असेंबली बम कांड। भगत सिंह का सबसे चर्चित कांड था 8 अप्रैल 1929 को सेंट्रल असेंबली में बम फेंकना। हालांकि बम का उद्देश्य किसी को मारना नहीं था, बल्कि ब्रिटिश सरकार को चेतावनी देना था। भगत सिंह ने बम फेंकने के बाद इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए और गिरफ्तारी दी। यह कांड ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ भारतीय क्रांतिकारियों का विरोध जताने का प्रतीक बना। 6. भगत सिंह का जेल जीवन और विचारधारा। भगत सिंह को जेल में रहते हुए भी अपने क्रांतिकारी विचारों पर अडिग रहे। उन्होंने जेल में कई किताबें पढ़ीं और लेख लिखे। उन्होंने भारत की आजादी के साथ साथ समाजवादी व्यवस्था की वकालत की, ताकि सभी भारतीयों को समान अधिकार मिल सके। जेल में भगत सिंह ने भूख हड़ताल भी की, जिसके दौरान उन्होंने ब्रिटिश कैदियों और भारतीय कैदियों के साथ हो रहे भेदभाव का विरोध किया। रोचक तथ्य: भगत सिंह ने जेल में रहते हुए 116 दिन तक भूख हड़ताल की थी, जो उस समय एक ऐतिहासिक घटना बन गई थी। 7वीं शहादत और विरासत। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को सैंडर्स की हत्या के आरोप में 23 मार्च 1931 को फांसी की सजा दी गई। उनकी फांसी की खबर ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। उन्होंने अपनी फांसी से पहले कहा था, वे मुझे मार सकते हैं, लेकिन मेरे विचार नहीं। वे मेरे शरीर को नष्ट कर सकते हैं, लेकिन मेरी आत्मा को नहीं।
उनकी शहादत ने देश भर के युवाओं को आजादी के आंदोलन में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। भगत सिंह की सोच, उनके विचार और उनकी शहादत ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को न केवल गति दी बल्कि आने वाले पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना दिया। निकर से भगत सिंह एक महान क्रांतिकारी थे जिनकी सोच और शौर्य ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक नई छाप छोड़ी। उनका जीवन बलिदान और साहस से असीमित देशभक्ति का प्रतीक था। आज भी उनकी कहानियाँ और उनके विचार को प्रेरित करती है और हमें यह सिखाती है कि जब तक अन्याय के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाएंगे तब तक सच्चाई स्वतंत्र प्राप्त नहीं होगा सकती। रोचक तथ्य, भगत सिंह को फांसी 24 मार्च 1931 ईस्वी को दी जाने वाली थी, लेकिन जनता के आक्रोश से बचने के लिए उन्होंने दिन पहले 23 मार्च को ही चुपचाप फांसी दे दिया। अमर भगत सिंह को सत नमन है। वीडियो पसंद आए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए।